नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे और आज का हमारा मुद्दा है स्थगन पर रार। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच नोकझोंक से सदन गरमाया हुआ है। कानून व्यवस्था पर बीजेपी ने स्थगन प्रस्ताव दिया। बीजेपी ने काम रोक कर स्थगन पर चर्चा कराए जाने की मांग की। आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन भाजपा विधायकों ने शून्यकाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या और बढ़ते नक्सल घटनाओं पर लाए गए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराने की मांग उठाई। विधानसभा उपाध्यक्ष ने स्थगन प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया, जिसके बाद भाजपा सदस्यों ने जमकर हंगामा किया। गर्भगृह में प्रवेश कर नारेबाजी करते हैं सत्ता पक्ष ने इसे संसदीय परंपरा के खिलाफ बताया। वो विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर गंभीर मुद्दे से भागने का आरोप लगाया। दरअसल भाजपा विधायकों का हंगामा दूसरे दिन के सत्र में शुरू से ही होता रहा। 2 से ढाई घंटे के बीच सदन की कार्यवाही 4 बार स्थगित करनी पड़ी। दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि देने के बाद सभा 10 मिनट के लिए स्थगित की गई। फिर 10 मिनट बाद कार्यवाही शुरू हुई तो भाजपा ने टारगेट किलिंग पर बवाल कर दिया। कानून व्यवस्था पर हंगामे के बाद 10 मिनट के लिए रोकी गई। इसके बाद कार्यवाही शुरू हुई तो भाजपा के विधायक नारेबाजी करते हुए वेल तक पहुंच गए। फिर 10 मिनट के लिए कार्यवाही स्थगित हुई। इस तरह सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित करना पड़ा। जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू होती, बीजेपी के विधायक स्थगन पर चर्चा की मांग को लेकर नारेबाजी शुरू कर देते। भाजपा सदस्यों की नारेबाजी के बीच बजट अनुदान मांगों पर चर्चा शुरू हुई। सदन में सीएम भूपेश बघेल ने कहा, अनुपूरक बजट जिस दिन आता है स्थगन नहीं लगता। इन्हें पता नहीं जो मुद्दा ये उठा रहे हैं ये टिकने वाला नहीं है। ये घड़ियालू आंसू बहाने वाले लोग हैं। मुख्यमंत्री ने बीजेपी की नारेबाजी और प्रदर्शन पर कहा, नक्सली शांत है तो इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जनता जान रही है झीरम घाटी का असली दोषी कौन है। बीजेपी विधायक स्वर्गीय भीमा मांडवी की मौत की निंदा करते हैं। हम उनकी हत्या की जांच करा रहे थे, बीजेपी एनआईए के पास चली गई। वहीं भाजपा के हंगामे और नारेबाजी को लेकर संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि छत्तीसगढ़ की विधानसभा में ऐसी परंपरा नहीं रही है जिस दिन अनुपूरक पर चर्चा हो। स्थगन पर भी कोई चर्चा हो। विपक्ष लगातार मांग कर रहे हैं, शून्यकाल में चर्चा की मांग करते हुए आरोप लगा रहे हैं। परंपरा हमेशा से रही है। विपक्ष का दुर्भाग्य है कि छत्तीसगढ़ के मुद्दे पर चर्चा करना नहीं चाहते हैं, केवल आरोप लगाना चाहते हैं। नारेबाजी कर सदन का समय जाया कर रहे हैं। तो चर्चा का भारतीय जनता पार्टी के पास भी अवसर है, लेकिन दुर्भाग्य है वो छत्तीसगढ़ के मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहते। अनर्गल प्रलाप करके केवल आरोप लगाना चाहते हैं और नारेबाजी कर सदन का समय जाया करना चाहते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि आज का जो प्रतिपक्ष का व्यवहार है उसको उचित और संसदीय नहीं कहा जा सकता। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा, सदन की एक परंपरा और प्रक्रिया है जिसका पालन विपक्ष ने किया। विपक्ष की एक ही मांग थी, स्थगन के लिए लगाया था। अध्यक्ष जी से आग्रह किया था कि इसे मान्य किया जाए। बस्तर में हमारे 4 कार्यकर्ता शहीद हुए। बस्तर में जवानों की भी हत्या और शहीद हो रही है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की टारगेट किलिंग क्यों हो रही है, इस विषय की चर्चा हम चाहते थे। इतिहास में पहली बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जब सदन में स्थगन के दौरान विपक्ष को बोलने से रोका गया। हत्या में शंका भी होता है कि बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं को टारगेट करके किलिंग क्यों हो रहा है। इस विषय की हम लोग चर्चा चाहते थे, मगर दुर्भाग्य है कि ऐसी स्थिति छत्तीसगढ़ में पहली बार उत्पन्न हुई जिसमें विपक्ष को बोलने से रोका गया। स्थगन में चर्चा में अवसर नहीं दिया गया। बहरहाल इस बजट सत्र से आम लोगों को काफी उम्मीदें हैं कि उनके मूलभूत जरूरतों और समस्याओं को लेकर सदन में गंभीर चर्चा हो। लेकिन जिस तरह से सदन में सार्थक चर्चा होने के बजाय हंगामों का दौर चल रहा है, इससे लोगों की उम्मीदों पर पानी फिरता दिख रहा है। अब देखना होगा आरोप प्रत्यारोपों के बीच आने वाले दिनों में सदन जनता की उम्मीदों पर क्या खरा उतरता है। रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस प्रवक्ता नितिन भंसाली, पूर्व मंत्री बीजेपी नेता डॉक्टर विमल चोपड़ा, राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अजय चंद्राकर जी। आप तीनों का चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल अजय चंद्राकर जी आपसे है कि इतिहास में पहली बार ऐसा स्थिति उत्पन्न हुई है कि जब सदन में स्थगन के दौरान विपक्ष को बोलने से रोका गया। और सदन में उसके नेता को
जी और नौकर आवाज नहीं आ रही है चंद्रा जी। दहशत रहती थी। जी लेकिन मूल बात अब यह है कि यहां पर विधेयकों के ऊपर जिस गंभीरता के साथ और पर्याप्त समय के को लेकर के चर्चा होनी चाहिए उसकी कमी दिखाई देती है। आज जो स्पीकर हैं डॉक्टर चरणदास महंत जी, जी हमें याद है वो अविभाजित मध्य प्रदेश में सदन के सदस्य भी होते थे और गृह मंत्री होते थे। और प्रतिपक्ष के द्वारा अगर कोई प्रश्न उठाया जाता था कानून व्यवस्था के मसले के ऊपर, तो आदरणीय चरणदास महंत जी यह नहीं देखते थे कि यह पक्ष उठाया है कि विपक्ष उठाया है, मुद्दा आया है, जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं और वो कार्रवाई करने का एक बेमिसाल उदाहरण भी प्रस्तुत किए। जी ये बस्तर टाइगर की बात यहाँ बात हो रही है बस्तर की, जी तो मैं बस्तर टाइगर को स्मरण करना चाहूंगा स्वर्गीय महेंद्र कर्मा जी को। महेंद्र कर्मा जी जब मध्य प्रदेश में कम्युनिस्ट पार्टी को बिलोंग करते थे और मात्र सदन में 2 सदस्य होते थे कम्युनिस्ट पार्टी के, महेंद्र कर्मा जी और राम लखन शर्मा जी। और वो सदन में जिस तरह से बात को रखते थे सत्ता सुनती थी। आज यह स्थिति है कि पक्ष और विपक्ष इसी दृष्टिकोण से देखते हैं जबकि ये 90 विधानसभा में चाहे किसी भी पार्टी के हो अपने अपने उस क्षेत्र के नागरिकों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और सारगर्भित चर्चा होनी चाहिए। प्रतिपक्ष को भी लगता है हमारे पास बहुमत नहीं है, तो वो अपने हिसाब से मुद्दों को रखती है। स्थगन प्रस्ताव ठीक है, या फिर इसके लिए सबसे बढ़िया है सदन का नेता प्रतिपक्ष, संसदीय मंत्री और माननीय स्पीकर, चारों में तालमेल की आवश्यकता है। पहले जनता जब अधिवेशन चलता था सदन का तो एक उत्सव के रूप में उसको लेते थे कि अगर कोई लापरवाह अधिकारी है तो उनके अगेंस्ट में कार्रवाई होगी, लेकिन ये सब दिखाई नहीं देता। एकेडमिक चर्चा की तो बात ही अलग है कविता जी। जी बिल्कुल। पूर्व मंत्री भी हमारे साथ जुड़े हैं, विमल चोपड़ा जी। विमल चोपड़ा जी, कांग्रेस का कहना है कि छत्तीसगढ़ के मुद्दे पर आप लोग चर्चा नहीं करना चाहते हैं, विपक्ष का ये जो व्यवहार आप लोगों ने किया है बिल्कुल उचित नहीं है। नहीं, पहले तो एक बात स्पष्ट कर दूं जी, मैं पूर्व मंत्री नहीं, पूर्व विधायक जी, माफ कीजिएगा। अब जहां तक बात है जी विधानसभा के पटल की, जी क्या नक्सल समस्या छत्तीसगढ़ की समस्या नहीं है? जी क्या जो हत्याएं हो रही है बस्तर में वो छत्तीसगढ़ की समस्या नहीं है? क्या यदि बस्तर में कानून व्यवस्था खराब है, धर्मांतरण हो रहा है, लोग आक्रोशित हो रहे हैं, पुलिस पे आक्रमण हो रहे हैं, तो क्या ये छत्तीसगढ़ की समस्या नहीं है? क्या अमेरिका की समस्या है क्या? तो इस पर यदि विपक्ष चर्चा चाहता है, स्थगन चाहता है, ज्वलंत मुद्दों पर आप देख रहे हैं कि अभी नक्सलवाद अपने उफान पर और उभार पर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जब शासन छोड़ा था तो वो नक्सलवाद ढलान पे था और ढलान पे आते आते खत्म हुआ, और लेकिन अब कांग्रेस के साथ जो उनका गठबंधन है, अब ये फिर जो है चढ़ाव पे चढ़ रहा है, नक्सलवाद जो है उफान पे है। और आप देख लीजिए पिछले कुछ दिनों में जहां भारतीय जनता पार्टी के 4 कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई है, शहीदी हुई है, उनके कई जो हैं सेना के और हमारे जो जवान हैं वो शहीद हुए हैं, गाड़ियां जलाई गई है, और इस प्रकार से एम्बुश बनाया गया था जिसमें बहुत सारे जवान शहीद हो सकते थे। हमारे जो इंटेलिजेंस की फेल्योर है, क्या इस पे चर्चा विधानसभा में नहीं कराई जानी चाहिए? ये ज्वलंत मुद्दा है और इस पर यदि विपक्ष स्थगन लाया है तो ये अध्यक्ष महोदय का कर्तव्य है कि वो विपक्ष को संरक्षण दे और सत्ता पक्ष को कहे कि आप इस बातों पे अपनी स्थिति क्लियर कीजिए, स्पष्ट कीजिए। लेकिन यहाँ इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि विपक्ष को अपनी बात रखने से रोका जा रहा है। आप स्थगन को ग्राह्य नहीं करते तो स्थगन के ग्राह्यता पे चर्चा कर सकते थे कि भाई यह ग्राह्य करने योग्य है कि नहीं है, लेकिन बहुमत के आधार पर विपक्ष को दबाने का यदि आप प्रयास करेंगे तो विपक्ष के पास क्या साधन है? चलिए नितिन जी से करेगा विपक्ष। जी, नितिन जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नितिन जी, विपक्ष को दबाने का प्रयास किया जा रहा है और भी बहुत सारे आरोप हैं बीजेपी की ओर से।
खासकर नक्सलवाद? मुद्दा विहीन, चेहरा विहीन विपक्ष है। बेतुकी बातों को लेकर यदि ये स्थगन लाएंगे और बेतुकी बातों को लेकर वहां पर हो हल्ला करके प्रदेश के जरूरी मुद्दे, जहां पर विधानसभा के इस बजट सत्र में अनुपूरक बजट जो पेश किया गया, इसमें यदि चर्चा की जा रही है प्रदेश के किसान की, प्रदेश के युवाओं की, प्रदेश की माताओं की, बहनों की, अर्थव्यवस्था की, शहरी विकास की, तो इनको कष्ट हो रहा है। नक्सली शांत है, ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। बहुत अच्छा भाषण दे रहे थे अभी मेरे बड़े भाई डॉक्टर विमल चोपड़ा जी कि ये बस्तर क्या नक्सलवाद ढलान पे था। तो मैं कविता आपको बताता हूं, ये नक्सलवाद वर्ष 2003 में मात्र 4 ब्लॉक तक सीमित था, वो भी बस्तर के। 15 साल भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में यह नक्सलवाद 14 जिलों तक पहुंचा। यहां तक कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का गृह जिला भी नक्सलवादी क्षेत्र घोषित हुआ। तो बोलने के तो कहीं पर कोई इनको शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करने में भी। बेतुकी बात ही कहूंगा, भीमा मंडावी की, इनके विधायक की बस्तर में नक्सलियों के द्वारा हत्या की गई। हम जांच करवा रहे थे, इन्होंने जांच एनआईए को दे दी, आज तक क्लियर नहीं हुआ, एनआईए ने कोई रिपोर्ट नहीं दी। टारगेट किलिंग की बात करते, मेरा क्या बोलूं, मेरे अंदर इतना आक्रोश है इन शब्द को सुनकर ही कि टारगेट किलिंग की जो बात को लेकर विधानसभा में हंगामा कर रहे थे। नितिन जी, जो नेता भी शहीद हुए हैं बीजेपी के हैं और सरकार तो कांग्रेस की है अभी, जो टारगेट किलिंग का आरोप लगा रही है बीजेपी। शहीद कोई भी हो, शहीद कोई भी हो, हत्या किसी की भी हो, खून किसी का भी बहे, दर्द होता है, दुख होता है, पर उसको यह कह देना कि ये टारगेट किलिंग है, तो टारगेट किलिंग तो जीरम की थी। जीरम हत्याकांड, जहां पर कांग्रेस के काफिले को रोककर चुन चुन कर नाम ले लेकर निकाल कर उनकी हत्या की गई गाड़ियों से, वो थी टारगेट किलिंग। किसने करवाई ये प्रदेश की जनता बहुत अच्छे से जानती है। हमने इसके विषय में एसआईटी का गठन किया, जांच शुरू की। इनके नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष, हाईकोर्ट में जाकर जांच को रुकवाने के लिए पिटीशन फाइल किया। एनआईए से हमारी पुलिस ने, छत्तीसगढ़ के डीजीपी ने 15 बार कम से कम करस्पॉन्डेंस किया, दिल्ली जाकर रिपोर्ट मांगी कि आपने जो जांच की उसकी रिपोर्ट हमें सौंपिए। ठीक है, अजय चंद्राकर जी के पास चलते हैं। अजय जी, बजट से आम लोगों को काफी उम्मीदें हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? सत्ताधारी पार्टी इस बजट को अपने ड्रीम बजट के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करेगी और जनता भी यही अपेक्षा करके बैठी। काफी उम्मीदें, लेकिन सदन चलनी चाहिए जी। शासकीय काम चलाना अलग बात है, सरकार को बजट भी मिल जाएगा जी, लेकिन जनता से जुड़े हुए जो सरोकार मुद्दे हैं उनके ऊपर सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों के बीच अकादमिक चर्चा होनी चाहिए, एकेडमिक चर्चा होनी चाहिए। विधेयकों के ऊपर काफी गंभीरता के साथ चर्चा होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से, लेकिन इसके बजाय तो हंगामा हो रहा है जी, जिस तरह से हंगामा देख रहे हैं, तो ये फ्लोर मैनेजमेंट की कमी है कविता जी। हमें याद है जी, जब स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी स्पीकर होते थे, इवन प्रेम प्रकाश पांडे जी स्पीकर होते थे जी, तो उस समय जिस तरह से बात होती थी, और चाहे पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, ये सब यह नहीं देखा जाता था, सबको सदन के सदस्य के रूप में देखा जाता था। बीजेपी में ही देवजी भाई पटेल धरतीवा विधानसभा से थे, वो जनता के मुद्दों को रखते थे, अपने ही सरकार के मंत्रियों को घेरा करते थे जी। आज डॉक्टर चरणदास महंत जी भी कई बार घुटकी पिलाए हैं विधायकों को और मंत्रियों को, खासतौर से मंत्रियों को, कि आप लोग तैयारी के साथ आया करिए, और विधायकों से भी कि आप लोग प्रश्न लगा देते हैं, प्रश्नकाल में आप लोग उपस्थित रहिए। तो एक गंभीरता, क्योंकि जनता जब सदन की कार्रवाई चलती है उसको एक फेस्टिवल, एक त्योहार के रूप में देखती है, ताकि उनके साथ लोक कल्याणकारी कार्यों में कुछ ऐसा निर्णय हो ताकि घर घर तक उनका मैसेज पहुंचे और छत्तीसगढ़ के नागरिकों के लिए वो हितकर और फलदायी साबित हो। कविता जी। जी बिल्कुल। विमल चोपड़ा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे?
नहीं, देखिए, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की बातें सुन रहा था। मैं उनको एक चीज अनुरोध करूंगा, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ताओं की आदत है कि बीच में टोक करके बोलने ना दें, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुने, मौका आएगा तो जवाब दे उनका। क्या हुआ झीरम घाटी की सबूत का? मुख्यमंत्री जो आज है वो कहते थे मेरे जेब में सबूत है। कहां गए वो सबूत? कहां, क्यों नहीं पकड़ पाया? कवासी लगमा से क्यों पूछताछ नहीं करते? क्यों उनको कटघरे में खड़ा नहीं करते? नितिन जी, सुन लीजिए, आएंगे आपके पास। सबूत की बात कहते थे, जेब में सबूत है, हमारी सरकार आएगी, लोग गिरफ्तार होंगे। आज इनका न्यायालय पे विश्वास नहीं है। यदि नेता प्रतिपक्ष गए हैं तो उन्होंने आदेश नहीं दिया है, न्यायालय ने आदेश दिया है कि आपकी जांच कांग्रेस गलत तो है। बोल रही कि सभी आरोप है और छत्तीसगढ़ के मुद्दे पर बीजेपी चर्चा ही नहीं करना चाहती है, सब आरोप है। नारेबाजी का सदन का समय जाया कर रहे हैं आप लोग। एक चीज बताइए मेरे को, अभी कितने जवानों की हत्याएं हुई है? 6 से 7 जवान जो है 1 महीने में शहीद हुए हैं। क्या उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या ये मुद्दा नहीं है? कांग्रेस यदि इसको मुद्दा नहीं मानती है तो ये कांग्रेस का वैचारिक धरातल जो है वो खिसक चुका है, ये समझिए। आप जानिए, यदि भारतीय जनता पार्टी के 4 बड़े नेताओं की हत्याएं होती है तो क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? नहीं, दुख होने से क्या होता है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। झीरम घाटी पे 50 बार चर्चा हो गया है, लेकिन क्या एक बार भारतीय जनता पार्टी के एनआईए की रिपोर्ट दे दो। नितिन जी, रुक जाइए, आएंगे पर खून से आप लोगों के हाथ सने हुए चोपड़ा जी। यही बोलता हूँ मैं कि कांग्रेस के लोगों की जो बुरी आदत है ना, कि वो सुनना नहीं चाहते। ठीक है, सुनेंगे मुद्दे पर विमल जी। जी, थोड़ा सा सुन लीजिए। और ये बुरी आदत नहीं है। नितिन जी, सुन लीजिए, हम आप झूठ जवाब अगर देने बोलोगे का तो वक्त बर्दाश्त मिलेगा। नहीं करेंगे। विमल जी, भैया, झूठ बोलोगे तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। पार्टी का पक्ष रखने नितिन जी, बैठेगा यहाँ पर। आपका समय और बहुत आएगा, आपके पास सेंसिटिव आएंगे, मामला है। नितिन इस पर यदि इस प्रकार की चर्चा होगी तो ये बहुत बिल्कुल कम समय मुझे होता है। पसंद प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। जी विमल जी। नहीं, मैं यही कहा ना कि कांग्रेस के लोगों की एक बुरी आदत नहीं, यहाँ आरोप ट्रेनिंग हो रही है। जो अपनी बात रखिए। आप ये बताइए, नक्सलवाद कब चालू हुआ? दिग्विजय सिंह के शासन में छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पनपने लगा, और योगी जी के शासन में आप ये बताइए 2003 में कितने ब्लॉक में नक्सलवाद था और 2018 में कितने जिलों में था? बताइए, मैं भी प्रश्न करता हूं। सुन लो ना, आज यदि विधानसभा में ये मांग की जा रही थी कि इस पे चर्चा होनी चाहिए। 4 ब्लॉक में था ना विमल भैया, बस्तर के 4 ब्लॉक में था। 18-15 सालों में आपके 14 जिलों तक पहुंच गया। मैं छोड़ दूंगा बहस को, ऐसे में बहस नहीं होती। नहीं विमल जी, देखिए, आप भी हमारे मेहमान है, सबको बराबर का मौका मिलता है। छोड़ देते हो, विधानसभा में भी ऐसे ही छोड़ के भाग जाते हो भाई। जहाँ पर प्रदेश के हितों की बात होती है वहां पर ऐसे ही छोड़ के भाग जाते हो। ठीक है, अभी डिबेट में भाग जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है विमल जी। विमल जी, आप नहीं बोलने देंगे तो मैं आपको एमपी देख रहा है सारा देश। अरे आप एक काम कीजिए, विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव स्वीकृत कर लीजिए और नितिन भंसाली जी को खड़े कर दीजिए कि जवाब दे दें। तो इतने तो नितिन जी जवाब दे दीजिए। नितिन जी यहाँ पर जवाब दे दीजिए। विमल जी जवाब दे दीजिए। विमल जी यहीं पर जवाब दीजिए। अरे बात पूरी होने दीजिए। नितिन जी आप बात नहीं, आप बात पूरी होने दीजिए पहले। चलिए ठीक है। इनको यदि इनके पास जवाब है बेतुकी बातें करने के लिए, लफाजी करने के लिए विधानसभा में बजट सत्र है, पावन बजट सत्र है भाई। छत्तीसगढ़ की जनता के हितों की बात करिए तो समझ में आए वहां पे। विमल जी, नितिन जी के पास चलते हैं। विमल जी विधानसभा में इनको बैठा दीजिए और गृह मंत्री का प्रवक्ता बना के इनको बैठा दीजिए कि नक्सल इतने घबराते क्यों हैं? अभी तो उठ के जा रहे थे। स्थगन जो है स्वीकृत होने पर स्थगन स्वीकृत होने पर क्यों घबरा रहे हैं? इनके पास जवाब है, जब इनके पास जवाब है तो ये क्यों घबराते हैं? इनके पास जवाब है, जब इनके पास, तो ये घबरा क्यों रहे हैं? स्थगन स्वीकृत नहीं होना चाहिए। बैठे हैं, डिबेट में बैठे हैं। चलिए नितिन जी, क्या जवाब दे रहे हैं, दीजिए। नितिन जी, मैं नहीं बोला भाग जाऊंगा, मैं तो बोला आप यहीं पर है। जी, आप बिल्कुल यहीं पर है। जवाब आवाज सुनने से जवाब दीजिए। खड़े आपको बोला मैं भाग जाऊंगा। देखिए, निष्कर्ष निकालना है डिबेट का। जब बहस करने वाला बात करने के बजाय कुछ भी बोलने हमारे। प्लीज विमल जी, नितिन जी प्लीज अपनी बात रखिए। प्लीज नितिन जी, मुद्दे की बात प्लीज।
नहीं, मैं मेरी बात कौन से सवाल पे रखूं इनके? ये तो जो इतना उन्होंने सवाल जोर-जोर पूछा से बातें कर रहे थे। मैंने तो कहा कि भाई विधानसभा का जो अनुपूरक बजट कल पेश हुआ, उस बजट के विषय में आज चर्चा होनी थी, तो चर्चा क्या हुई? नक्सली ऐसा है, टारगेट किलिंग कर रहे हैं, पूरा झूठ, सफेद झूठ। केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है कि छत्तीसगढ़ में नक्सली मामलों में कमी आई है, अप्रत्याशित कमी आई है। कुछ जिले तो नक्सल प्रभावित थे, वो नक्सल मुक्त हो विमल जी गए। प्लीज बोलने की विमल जी विमल जी प्लीज खोले गए, आदिवासियों की जो जमीन है वो हमने वापस की। 65 प्रकार के लघु वनोपज की खरीदी वहां पर हो रही है। बिहार का विकास इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। नक्सलवाद की साजिश इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। विधानसभा में चर्चा किसी विषय पर हो रही है। जी आप दोनों से रिक्वेस्ट है। अजय जी प्लीज कंटिन्यू, स्टार्ट हो जाए प्लीज। अजय जी, इस बात की समझ नहीं है। विमल जी प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। अजय जी 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 कविता जी, हम अपने ही छत्तीसगढ़ के विधानसभा की आज चर्चा है, जी तो नक्सल प्रॉब्लम के ऊपर एक बार एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया और बंद विधानसभा में उसके ऊपर सत्ताधारी दल और विपक्ष दोनों मिलकर के सारगर भी चर्चा किए थे। छत्तीसगढ़ ऐसा भी एक बेहतरीन उदाहरण देखा है। जहां तक नक्सली समस्या की बात है, तो इसे बीजेपी कांग्रेस तक नहीं देखना है। हमारा देश फेडरल सिस्टम है, इसमें केंद्र और राज्य सरकारें दोनों तालमेल बना करके जी उन मैदानों में हमारे चाहे पुलिस के मेंबर हो या फिर आर्मी के मेंबर खड़े हुए हैं, 24 घंटे संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन ये नक्सली निश्चित रूप से इसके समाधान के लिए राजनाथ जी जब गृह मंत्री होते थे, तो उस समय एक सॉल्यूशन के ऊपर सब, चाहे केंद्र सरकार हो या फिर पूरे इंडिया में जहां जहां भी जिन जिन राज्यों में नक्सल प्रॉब्लम है, उसमें सहमति बनी हुई है और उसका नाम ही दिया गया है समाधान। और समाधान 8 पॉइंट में है, जिसके ऊपर केंद्र और राज्य सरकार तालमेल बिठा करके काम कर रहे हैं। अगर नक्सली समस्या को आपको देखना है, तो राजा भंजदेव जी के महल में जो पहला गोलीकांड हुआ था, वह पहली अप्रत्यक्ष नक्सली घटना थी। और उस समय के न्यायाधीश मिस्टर पांडे, उस समय के एसपी मिस्टर खुराना और उस समय के कह सकते हैं कि डीजीपी, ये सब जो रिपोर्ट दिए थे, वहां से श्रृंखला चली है। बिल्कुल जी, बिल्कुल अजय जी, वक्त की कमी है जी, बिल्कुल अलग बातें हैं, तो यहाँ पर तालमेल जरूरी है जी, बिल्कुल तालमेल जरूरी है। वक्त की कमी है। विमल जी और नितिन जी, आप दोनों से रिक्वेस्ट है, वक्त की कमी, प्लीज एक मिनट प्लीज रिक्वेस्ट है। आप बोले तो आप मत बोलिए, आप बोले तो आप मत बोलिएगा, प्लीज जल्दी से विमल जी। नहीं, देखिए मेरा कहना यह है कि कांग्रेस के लिए मुद्दा क्या है। जब नक्सल समस्या पे चर्चा करने की बात करती भाजपा, तो मुद्दा नहीं है। धर्मांतरण पे करती तो मुद्दा नहीं है। आंगनबाड़ी के आंदोलन पे करे तो मुद्दा नहीं है। निराश्रितों को पेंशन नहीं मिल रहा है तो मुद्दा नहीं है। बेरोजगारों को जो 2,500 रुपए मिलना चाहिए था, उस पे कुछ भी बात करना वो मुद्दा नहीं है। कानून व्यवस्था मुद्दा नहीं है। तो कांग्रेस के लिए मुद्दा क्या है? सिर्फ कि कांग्रेस की जो है आदमी मक्खनबाजी करता रहे, वही मुद्दा है। कांग्रेस आंख बंद करके बैठी रहे, मुद्दे हैं ये, इसको समझना चाहिए कांग्रेस के लोगों को। और इन मुद्दों पर यदि विधानसभा में चर्चा नहीं होगी तो कहां चर्चा होगी? विधानसभा में अध्यक्ष को यह करना चाहिए कि वो प्रतिपक्ष का संरक्षण करे और उनकी मांगों को पूरा करे। लेकिन बहुमत के आधार पर आप यदि ये कहेंगे कि ये मुद्दा नहीं है, इस पे चर्चा नहीं होगी, आप जान रहे हैं कि नक्सलवादी किस प्रकार से कुछ 1-2 महीने में कितना आक्रमण कर रहे हैं, कितनी हत्याएं कर रही हैं। क्या उस पर विधानसभा पे चर्चा नहीं होनी चाहिए? यदि कोई आदमी ये कहता है कि नक्सलवाद समस्या नहीं है, इस पे चर्चा नहीं हो सकती, तो मैं तो कहूंगा ये दिमागी दिवालियापन है और उससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है नितिन जी, यदि बात करें, कांग्रेस कह रही है कि छत्तीसगढ़ के मुद्दे पर चर्चा नहीं कर रही है, नक्सलवाद की बात करें, जीवन मिशन की बात करें या आंगनबाड़ी की बात करें, सभी तो छत्तीसगढ़ के ही मुद्दे हैं। बिल्कुल सारे मुद्दे है ही नहीं, सब खुश हैं। दुखी है तो ये है
बात क्या थी भाई, किस विषय पर चर्चा थी आजकल? सॉरी, कल वो आपका अनुपूरक क्या बजट करना पेश चाहते हैं हुआ, नितिन जी आज की अनुपूरक नक्सली बजट हमला पे नहीं हुआ? चर्चा थी, ये उससे भागे। इन्होंने क्या किया, मुद्दा डाइवर्ट किया, और जिस मुद्दे पर विधानसभा में हल्ला किया वो मुद्दा है ही नहीं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट का हवाला दे रहा हूं मैं, जीवन मिशन केंद्रीय गृह मुद्दा मंत्रालय नहीं है। हमारा नहीं नितिन जी, है, अमित क्या भाई जीवन साहब मिशन मुद्दा मंत्री नहीं है है? उसके। जीवन मिशन मुद्दा नहीं है। नक्सलवाद के मामलों में जीवन छत्तीसगढ़ में मिशन मुद्दा नहीं है, जांच की मांग कर रही है। जीवन मिशन मुद्दा नहीं है, आप बताइए। मैडम आप आइए छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की आप हूं मैं। छत्तीसगढ़ आइए, विमल चोपड़ा जी को भी मैं ले चलूंगा और आपको भी ले चलूंगा साथ में। चलिए आपको मैं अरे ले बोलता हूं, चलूंगा नहीं, जो मुद्दा मैं ये बोल रहे चलता चलिए हूं। डिबेट को आप अभी बोलो, आधा मैं घंटा चलता हूं। एक्सटेंड करिए, और एक एक प्रश्न जो इन्होंने मुद्दे की बात की तो है, जीवन एक मिशन- एक मुद्दे पर मैं जल जीवन मिशन वाला मुद्दा नहीं है। बिंदुवार नितिन जवाब जी, देता हूँ। नितिन जी, नितिन जी, जल शुरू मिशन- करता हूं मैं। जल मिशन सबसे मुद्दा नहीं पहला है। मुद्दा पूछिए कौन सा है, मैं जवाब देता हूँ। नहीं, जिस जल पर जीवन हंगामा और मिशन। जल जीवन मिशन अब मुद्दा नहीं, आप ये बढ़ेगा। बताइए नितिन जी। जांच की मांग कर रही है तो क्यों जांच करवाइए जल ना? जीवन मिशन मुद्दा नहीं है, लोगों को पीने का पानी मिल रहा है, जहां पर कमी है वहां सुधारा जा रहा है, पर इनको क्या है, फिजूल के मुद्दों अच्छा, पे ये बताइए, नेतागिरी करनी है। अधिकारियों को तो नेतागिरी करने के लिए सस्पेंड कुछ क्यों तो कर करना रहे हैं? पड़ेगा। भ्रष्टाचार हो रहा है, जल चलिए जीवन ठीक है, आप मिशन तीनों का। को बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी, आपका बहुत धन्यवाद। अजय जी, आपका बहुत धन्यवाद। प्रश्न करते और चोपड़ा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे उत्तर देने के लिए आपने खड़े हो रोक गए। दिया। चिल्ला चिल्ले तो हमारे खास कार्यक्रम इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।